ठीक है, अलजेब्रिकली कैसे देखेंगे? देखिए दोनों इक्वेशंस को मैं अलजेब्रिकली कैसे लिखूंगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है? कोफिशिएंट्स हो गए। ठीक है, तो इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके मैं बता सकता हूं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी या फिर लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, सो a1 अपॉन a2 ये जो रेशियो है x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, अगर ये इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के, ठीक है, b1 अपॉन b2 के, और नॉट इक्वल्स टू है c1 अपॉन c2। ठीक है, तो जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल। आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बिना ग्राफ बनाए ही आप इसको चेक कर सकते हैं। पैरेलल होंगी और सॉल्यूशन क्या होगा फिर? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जिन लाइंस का नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ठीक है, जिन लाइंस का सिस्टम हो गया ना, ये दो लाइंस होगी, पेयर ऑफ इक्वेशंस हो गई, अगर जिन लाइंस का सॉल्यूशन है उनको तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, CONSISTENT, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। और जिनका सॉल्यूशन नहीं है उनको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, सिंपल बात है, नाम ही है। ठीक है, जिनका सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट, और जिनका सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। और ये बात किसकी कर रहे हैं? एक लाइन की बात नहीं कर रहे हम, दो इक्वेशंस होंगी, दो लाइंस होंगी हमारे पास। ठीक है, सो अगर ये सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन की a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, बट c1 अपॉन c2 का रेशियो है वो इनके इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। पैरेलल जब ग्राफ में आप ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल लाइंस मिलेंगी आपको, और सॉल्यूशन कोई उनका होगा नहीं क्योंकि वो कट नहीं करेंगी कहीं। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये रेशियो ही सेम नहीं है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो सेम नहीं है, तो जो है लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग मिलेंगी, कट करेंगी एक पॉइंट पे, और सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, सिंपल बात। ओके, थर्ड सिचुएशन क्या होगी कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस केस में लाइंस होंगी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर लाए करने वाली होंगी, और सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जिन लाइंस के सॉल्यूशन होंगे, कौन सी के? यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, इनको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा यानी लाइंस पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगी, उन पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, सिंपल बात है। एक चीज और ध्यान रखना, जो ये कोइंसिडेंट होंगी ना, इनको डिपेंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं अगर लिखा हो ऐसा तो कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है? तो अलजेब्रिक फॉर्म में भी आप सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके कैसे पता कर सकते हैं वो देख लिया हमने। ग्राफ आपके पास है, ड्रॉ करने को आपको बोला है, तो ड्रॉ करके भी आप पता कर सकते हैं। और हाँ देखिएगा, एक चीज देखिएगा, मान लीजिए आपने ग्राफ ड्रॉ किया, लाइंस जो हैं वो यूं आ रही हैं, पर जहां तक आपने ड्रॉ किया वहां वो कट नहीं कर रही। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, आप उसके कोफिशिएंट्स भी चेक करें। ठीक है, वो कोफिशिएंट्स भी चेक करें, क्योंकि आपने ड्रॉ किया है, हो सकता है वहां तक कट ना कर रही हो, बट आगे जाके ये कट कर रही हो, तो देख लेना पैरेलल वो दिख रही हैं या नहीं दिख रही। अगर वो कहीं डिस्टेंस उनके बीच में कम होता हुआ दिख रहा है आपको, इसका मतलब वो कहीं आगे जाके मीट कर जाएंगी। तो दोनों चीजों से चेक करना है आपको, अलजेब्रिक मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी। ठीक है, और सबसे पहले किससे चेक करोगे? ग्राफिकल मेथड से या अलजेब्रिक से? अलजेब्रिक से। ग्राफ कौन बनाएगा भाई? कह रखा है तो बनाओ, नहीं तो क्यों पचड़े में पड़ना है। समझ गए? सबसे पहले चेक करेंगे ये
एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अगर सॉल्यूशन है ही नहीं तो ना तो ग्राफ बनाने की जरूरत अगर नहीं कह रखा तो, और ना ही उसको सोल्व करने की जरूरत। सीधा ये लिखना है कि सॉल्यूशन है ही नहीं इनका, सिंपल, ठीक है।